और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, 2G स्पेक्ट्रम मामले में सरकार को क्लीन चिट मिली है। जो जेपीसी रिपोर्ट इंडिया न्यूज के पास है उसके आधार पर उसमें ये कहा गया है कि सरकार को क्लीन चिट दी गई है 2G स्पेक्ट्रम मामले में। इंडिया न्यूज के पास है वो जेपीसी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। 2G स्पेक्ट्रम का ये मामला है। जेपीसी रिपोर्ट, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नुकसान की बात कही थी, लेकिन अब जेपीसी रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि सरकार को इस मामले में क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है इस मामले में वो इंडिया न्यूज के पास भी है। 25 अप्रैल को संसद में ये पेश होनी है और सरकार को क्लीन चिट मिल गई है इस रिपोर्ट में। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले टू स्पेक्ट्रम मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था, लेकिन अब जेपीसी रिपोर्ट जो इंडिया न्यूज के पास है उसमें सरकार को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। सीएजी ने जो रिपोर्ट कही थी इस मामले में उसमें सरकारी खजाने को नुकसान की बात कही गई थी। रजत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, अभी कुछ देर पहले जेपीसी के ऑफिस से ये मेल भेजी गई है पूरी रिपोर्ट की। लगभग 900 पन्नों के ऊपर की ये रिपोर्ट है। जितने भी जेपीसी मेंबर्स हैं उनको रिपोर्ट भेज दी गई है। ये जितने भी सांसद मेंबर्स हैं 25 तारीख को टेबल होगी। सबसे बड़ी बात पैनल में ये है, इंडिया न्यूज के पास इस समय कॉपी है जेपीसी की उस फाइनल रिपोर्ट की जो कि सांसदों को और जेपीसी मेंबर्स को भेजी गई। उसमें साफ तौर पर चिट है सरकार को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम आ रहा था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आ रहा था, सबको क्लीन चिट दी है जेपीसी ने। जी रजत, काफी बड़ी बात है ये, क्योंकि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने को एक बड़े नुकसान की बात कही थी और अब अगर इस जेपीसी रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिल जाती है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, बहुत बड़ा एक विषय है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जेपीसी के कई मेंबर्स ने लेटर्स लिखा था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कि वो जेपीसी के सामने आए। इस रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा पखेड़ा तानिया खड़ा होगा। पार्लियामेंट सेशन है कि अगर सरकार को क्लीन चिट दी जा रही तो आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे, इसका पूरे का जिम्मेदार कौन है। साफ तौर पर जेपीसी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल, हजारों करोड़ों के जो सरकारी खजाने को नुकसान की बात है उसमें तमाम तरह की बातें सामने आई थी कि किस तरह से जानकारी थी पीएमओ को इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा था, किस तरह से आवंटन हुए थे 2G स्पेक्ट्रम के, उसकी तमाम जानकारियां थी और इसीलिए सरकार कटघरे में थी इस पूरे टेलीकॉम घोटाले को लेकर। लेकिन अब जेपीसी रिपोर्ट में कैसे अब सरकार को क्लीन चिट मिल गई है? देखिए, सरकार को क्लीन चिट दिया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। घुमा फिरा के आप कहिए तो जो टेलीकॉम कंपनीज थी, साई की जो भूमिका थी उस पर जेपीसी ने सवाल उठाया है। सिंसियरली एलोकेशंस नहीं हुए थे, ये कहती है जेपीसी कमेटी। आने वाले दिनों में जिसको स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है उसकी समय समय पर जांच हो, समय समय पर देखा जाए कि कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल की जा रही है उस कंपनी द्वारा। इस पर सजेशन दिए जेपीसी ने, सरकार को क्लीन चिट दिया। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। टेलीकॉम घोटाले से जुड़ी ये खबर है जिसमें जेपीसी रिपोर्ट इंडिया न्यूज के पास है और इस रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिल गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में हजारों करोड़ के नुकसान की बात कही थी और ये कहा था कि गलत तरीके से 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ और तमाम तरह की बातें इसमें सामने आई थी कि पीएमओ को इस बाबत सारी जानकारी थी कि किस तरह से स्पेक्ट्रम आवंटन किया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सरकार के लिए बड़ी राहत, जेपीसी रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। जेपीसी रिपोर्ट जो कि इंडिया न्यूज के पास है उसमें सरकार को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। 1,76,000 करोड़ का पूरा ये टेलीकॉम घोटाला था। 1,76,000 करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था और ये कहा गया था कि गलत तरीके से आवंटन किए गए थे।